गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपने कल ये चैप्टर है सामाजिक न्याय है, इसके बारे में थोड़ा कुछ पढ़ा था। आप भी इसको घर पर पढ़ना ताकि आपको समझ में आए। अब अपन उसके आगे से बात करते हैं। इसका आगे का जो टॉप पॉइंट है वो है समान लोगों के प्रति समान बर्ताव। अब देखिए, समान लोगों के प्रति समान बर्ताव कैसे होगा? मनुष्य होने के नाते सभी व्यक्तियों में कुछ चारित्रिक विशेषता होती है, इसलिए वे समान अधिकार और समान बर्ताव के अधिकारी हैं। किसी भी प्रकार का व्यक्ति हो, सभी में क्या है, कुछ ना कुछ विशेषता जरूर होती है, कुछ ना कुछ विशेषता जरूर होती है। चाहे पढ़ाने की हो, चाहे कलेक्टर बनने की हो, कई इंजीनियर की हो, यानी किसी में किसी ना किसी प्रकार की विशेषता जरूर होती, चाहे नेता बनने की हो। तो वो क्या है, समान अधिकार और समान बर्ताव का अधिकारी होता है। मान किसी ना किसी में है ना, जरूर। अब आगे समानुपातिक न्याय। समानुपातिक न्याय है बहरहाल समान बर्ताव। न्याय का एकमात्र क्या है, सिद्धांत नहीं है। ऐसी परिस्थितियां हो सकती है जिसमें हम महसूस करें कि हर एक के साथ समान अन्याय होगा। अन्याय कैसे होगा? अब मान लीजिए आप एक ही स्कूल में पढ़ते हो। मान लीजिए आपके स्कूल में मसलन है कि आपके स्कूल में यह फैसला किया जाए कि आपकी परीक्षा में शामिल होने वाले तमाम लोगों को बराबर अंक दिए जाएं, क्योंकि सब एक ही स्कूल के विद्यार्थी हैं और सबने एक ही परीक्षा दी है। तो आपको कैसा लगेगा? आ रही बात समझ में? मान लीजिए आपके स्कूल के सारे विद्यार्थियों को समान अंक दे दिए जाएं। समान अंक देने के कारण ये क्या होगा बताइए? समान अंक दे दिए जाए तो फिर तो क्या होगा, सभी क्या एक तरीके से क्या है, विद्यार्थी के साथ अन्याय होगा। मान लीजिए कमजोर व्यक्ति है वो भी उनके बराबर है, कमजोर स्टूडेंट, और जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट है वो भी उनके बराबर ही है। फिर तो क्या है, अन्याय होगा एक तरीके से व्यक्ति के साथ। तो मान लीजिए अगर आपको उत्तर पुस्तिका की गुणवत्ता और संभव हो तो इसके लिए उनके द्वारा किए गए प्रयास के अनुसार अंक दिए जाएं। दूसरे शब्दों में सबके लिए समान अधिकार की दौड़ में एक ही शुरुआती रेखा निर्धारित करने के बावजूद ऐसे मामलों में न्याय का मतलब होगा लोगों को उनके प्रयास के पैमाने और अर्हता के अनुपात में पुरस्कृत करना। न्याय वही होगा कि भाई स्टूडेंट को उनकी योग्यता के अनुसार अंक दिए जाएं, तो क्या होगा, न्याय होगा। वरना क्या है, वो अन्याय है। आ रही बात समझ में? अगर हम इन मानदंडों का इस्तेमाल करें तो हम पाएंगे कि हमारे समाज में कुछ कामगार तबकों को ऐसे कारकों के मद्देनजर निर्धारित परिश्रम नहीं मिलता। उदाहरण के लिए खनिजों, कुशल कारीगरों तथा पुलिस कर्मियों जैसे कभी कभी खतरनाक लेकिन सामाजिक रूप से उपयोगी पेशों में लगे लोगों को सदैव वह पारिश्रमिक नहीं मिलता जो समाज में कुछ अन्य लोगों को होने वाली कमाई की तुलना में न्यायोचित हो। समाज में न्याय के लिए समान बर्ताव के सिद्धांत का समानुपातिक सिद्धांत के साथ संतुलन बिठाने की जरूरत है। अब इसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए, हालांकि आधुनिक समाज में तमाम लोगों को समान महत्व देने के बारे में आम सहमति है, लेकिन यह निर्णय करना आसान नहीं है कि हर व्यक्ति को उसका प्राप्य कैसे दिया जाए। इस संबंध में कई सिद्धांत पेश किए गए हैं। उनमें से एक है समकक्षों के साथ समान बर्ताव का सिद्धांत। माना जाता है कि मनुष्य होने के नाते सभी व्यक्तियों में कुछ समान चारित्रिक विशेषताएं होती है, इसलिए वे समान अधिकार और समान बर्ताव के अधिकारी हैं। आज अधिकांश उदारवादी जनतंत्रों में कुछ महत्वपूर्ण अधिकार दिए गए हैं, जिनमें जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकार जैसे नागरिक अधिकार शामिल हैं। देखिए, मनुष्य को जो जीवन के लिए जितने भी अधिकार दिए गए, स्वतंत्रता, समानता और नागरिकता और संपत्ति का अधिकार, ये जो अधिकार दिए गए हैं ये एक न्याय संगत तो हैं, लेकिन मान लीजिए अगर कोई उसका अन्याय के कारण, अगर जैसे मान लीजिए स्वतंत्रता से बात करें तो
एक स्वतंत्र राष्ट्र या स्वतंत्र व्यक्ति की बात करें, जैसे मान लें कि स्वतंत्र व्यक्ति कोई कारणवश अपनी स्वतंत्रता को इस तरह अन्याय पूर्व करता है काम, जैसे मान लीजिए वो व्यक्ति चोरी करना वो अपना धर्म या अपना स्वतंत्र मान लेते कि चोरी मेरा काम है, मैं तो चोरी करूंगा, मैं तो स्वतंत्र हूं, मैं कोई भी काम कर सकता हूं, मेरा तो काम ही चोरी, तो वो क्या है? अन्याय है, वो न्याय नहीं है, वो क्या है? दंड योग्य है, उसे दंड मिलना ही चाहिए। वो क्या है? कानून का उल्लंघन कर रहा है। क्या है? कानून का उल्लंघन कर रहा है। इसलिए स्वतंत्रता तो न्याय है, लेकिन क्या है? उसका उपयोग सदुपयोग ना करके क्या है? दुरुपयोग किया जा रहा है, तब क्या है? वो अन्याय है। इसमें समाज के अन्य सदस्यों के साथ समान अवसरों के उपयोग करने का सामाजिक अधिकार और मताधिकार जैसे राजनीतिक अधिकार भी शामिल हैं। ये अधिकार व्यक्तियों को राज प्रक्रियाओं में भागीदारी बनाते हैं। समान अधिकारों के अलावा समकक्षों के साथ समान बर्ताव के सिद्धांत के लिए जरूरी है कि लोगों के साथ वर्ग, जाति, नस्ल या लिंग के आधार पर भेदभाव न किया जाए। उन्हें उनके काम और कार्यकलापों के आधार पर जांचा जाना चाहिए। देखिए, हमने पढ़ा था पिछले वाले में समानता। भाई समान है सभी लोग, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी लिंग से हो, स्त्री हो या पुरुष हो, उनको क्या है? उनके धर्म, जाति या लिंग के आधार पर नहीं जानने के कारण उनके क्या है? कार्य के आधार पर जानना चाहिए। अब मान लीजिए किसी कार्य में, स्कूल के अंदर ही ले लीजिए, किसी स्कूल में स्त्री और पुरुष दोनों काम कर रहे हैं, लेकिन स्त्री को पुरुषों से कम वेतन मिल रहा है। मान लीजिए इस पुरुष को 5,000 दिए जा रहे हैं और स्त्री को 3,000 रुपये दिए जा रहे हैं, तो ये क्या है? अन्याय है उनके साथ। तो क्या है? सभी को क्या है? सम्मान मानना चाहिए, तभी क्या है? समान लोगों के प्रति समान बर्ताव होगा। यानी स्त्री हो तो स्त्री को भी 5,000 मिलने चाहिए, पुरुष है तो पुरुष को भी 5,000 रुपये ही मिलने चाहिए। इस आधार पर नहीं कि वे किस समुदाय के सदस्य, इसलिए अगर भिन्न जातियों के दो व्यक्ति एक ही काम करते हैं, चाहे वह पत्थर तोड़ने का काम हो या पिज्जा काटने का, उन्हें समान परिश्रम मिलना चाहिए। यदि किसी काम के लिए एक व्यक्ति को 100 रुपये और दूसरे व्यक्ति को 75 रुपये सिर्फ इसलिए मिलते हैं क्योंकि वे भिन्न जातियों के हैं, तो यह अनुचित और न्यायपूर्ण होगा। इसी तरह यदि स्कूल में पुरुष शिक्षक और महिला शिक्षक से ज्यादा वेतन मिलता है तो यह फर्क भी नाजायज है और गलत है। ठीक है बच्चों, ये आपको पढ़ना है घर पर, बाकी का अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।